परसेंटेज मतलब क्या होता है कि मान लें अगर कोई नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नंबर है बस 50, ठीक है। इसका अगर बोला गया 20% निकालने को, तो कैसे निकालेंगे? 50 को 20/100 से गुना करेंगे, ठीक है। काटेंगे 5 बार में, 5 से कटाइए 10 बार में, ये 10 आ गया, ठीक है। अगर यही पूछा जाए तुमसे कि जो 15 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो क्या करेंगे? 15 को ऊपर रखेंगे, जिसका प्रतिशत पूछा है उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, ठीक है। पर क्या देखो, पहले में हम लोग के पास था कि परसेंटेज दिया हुआ था और हम लोग निकाले कितना नंबर होगा, है ना। 50 का 20% निकाल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या निकाले कि 15 जो है 50 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोगों का बेसिक यही है। अभी 10 क्वेश्चन है, सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चंस में से एक है ये। तो अभी हम इन जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला किसी संख्या का 30% 120 के 15 से 21 अधिक है, तो संख्या क्या है? देखो कैसे करेंगे, मान लेते कोई संख्या, ये बोला किसी संख्या का 30%, तो मान लो संख्या x है, इस संख्या का 30%, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। क्या बोला है? संख्या 120 के 15% से 21 अधिक है, तो 120 यहाँ लिख लेंगे इंटू 15%। अब ये वाला जो नंबर है, सॉरी ये बराबर होगा बीच में, ये जो नंबर है ये नंबर इससे कितना अधिक है? 21 अधिक है। जैसे मान लो कि अगर बोला जाता 50 में 50 जो है 30 से 20 अधिक है ना, तो अगर 30 में 20 जोड़ देंगे तो 50 चला आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, अगर इसमें हम लोग 21 जोड़ देंगे तो ये आ जाना चाहिए। ये नहीं बोला इस नंबर का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है। अब सॉल्व करो, देखो ये 20 से कटेगा 6 बार में, ऊपर नीचे काटेंगे, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटा तो 6 3 18, 18 और 21 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 39। देखो ये 0 और 0 कट गया है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ये 10 यहाँ पे नीचे है तो इधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो गुना 10, ऊपर 3 गुना में है तो यहाँ आके भाग हो जाएगा। 3 से काटेंगे 13 बार में, कितना आ गया आंसर? 13 इंटू 10 130, ठीक है। बने चुका भी बना पहले, क्या? देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बोला है कि एक गांव की वर्तमान संख्या 28,000 है, मतलब अभी उस गांव में 28,000 लोग रहते हैं, ठीक है। बोला क्या है कि हर साल 5% लोग वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो एक चीज़ देखो, जैसे मान लो कि पहले 50 पकड़ते थे, देखो था ना, बोलेंगे कि 50 में 10% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 50 का 10% निकालेंगे, तो यहाँ से 0 कटा, 1 0 यहाँ से कटा, कितना आ गया? 5। 50 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया? 55, है ना। तो 50 में 10% हम लोग बढ़ा दिए। ये काम हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? 50 लिखेंगे, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? 110% निकाल लेंगे। जितना परसेंट बढ़ा रहा है उसको 100 में जोड़ के उतना परसेंट निकाल लेंगे। तो ये 0 यहाँ से कट गया, 0 यहाँ से कट गया, ये 0 यहाँ से कट गया, तो 11 इंटू 5 कितना आ गया? 55, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे। अब इसी क्वेश्चन को करना है हम लोग को। तो देखो क्या बोला है, बोला है पहले 28,000 लोग थे, कितना लोग, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5%। तो अगर 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना है? 105 आएगा, आएगा ना। तो 105% बढ़ गया, ठीक है। ये पहले साल में बढ़ा है। अब एक और साल है तो एक बार और गुना करना पड़ेगा हम लोगों को,
ठीक है, देखो नीचे 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो कट गया, एक और जीरो था, इससे ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो 5 इसको काट लेंगे 2 बार में, 5 से ये कट गया 21 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 14 बार में, तो बचा क्या 14 इंटू 105 इंटू 21, करो गुना, कितना बताओ कितना रहा है। ठीक है, कर तो कर, गुना कर, करो गुना करो, जो कर ले डिवाइड नहीं कर, उसको करो फिर से, वही सबका है आंसर। अगला क्या है, देखो एक विक्रेता को कुल 12% कमीशन मिलता है तथा 15,000 से अधिक बिक्री पर अतिरिक्त 1% बोनस मिलता है उसको। ठीक है, समझा। अगर वो 15,000 से कम सेलिंग कर रहा है तो उसको 12% मिलेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर किया तो 1% बोनस और मिलेगा। ठीक है, अब बोला क्या है कि उसका कुल आय कितना है 7,650। ठीक है, तो पूछा होगा वो टोटल कितना बेचा होगा, समझा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हम लोग। अब एक चीज़ देखो, जितना भी ऑप्शन है सारा ऑप्शन क्या है 15,000 से ज़्यादा का ही है ना, मतलब उस सेल तो उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस तो मिला ही मिला होगा 15,000 का। तो पहले उसको कितना मिला है सेल्समैन को पर पैसा 7,650 और 15,000 पे 1% मिलेगा, तो 1% ऑफ ठीक है, सॉरी 1.5 लाख हो गई, तो एक इसको क्या लिखेंगे 1/100 गुने परसेंट के लिए 100 आ गया, नीचे कट गया 2 जीरो, कितना हो गया 150। अब इन दोनों को 150 इसको जोड़ेंगे 650 को, 650 और 150 जोड़ेंगे कितना आएगा 800, तो कितना आ गया 7,800 रुपये वो कमाया है सेल्स में। ठीक है, अब हमको क्या पता है ये 15% का ऊपर का है, तो पहले 12% मिल ही रहा था, 1% और मिला तो कितना हो गया टोटल 13%। मतलब वो जितना भी कमा रहा होगा उसका 13, जितना भी बेच रहा होगा है ना, कमीशन मिलता है, तो कमीशन कितना मिलेगा 13% का। कितना कमाया वो 7,800, तो बराबर कर दो, 13 से काटो 6 बार में कटेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 78, ये 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, 13 से काटेंगे 6 बार में 00, कितना आ गया 60,000। ठीक है, मतलब इतना का वो सामान बेचा है तो इतना पैसा कमा रहा है 7,800 रुपये। बनाओ इसको, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हम लोग के पास है कि 85 मतलब x माइनस वाई का 85% है। ठीक है, किसके बराबर है x प्लस वाई के 35% के बराबर है। हम लोग से पूछा क्या गया y जो है x का कितना प्रतिशत है। देखो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हमको निकालना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोला y जो है x का कितना प्रतिशत है ना, मतलब y के बारे में पूछ रहा है किसके हिसाब से x के हिसाब से, इसीलिए x नीचे y ऊपर इंटू 100। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई लिखा है, तो x माइनस वाई लिख दो ऐसे ब्रैकेट में। अब क्या है का है या ऑफ है इंग्लिश में, तो ये इंटू हो जाएगा, कितना है 85%, तो क्या लिखेंगे 85/100 बराबर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई लिख देंगे इंटू 35/100। ठीक है, देखो जब भी इक्वल टू में रहता है तो आपस में नीचे नीचे कट सकता है या तो ऊपर ऊपर कट सकता है, ऊपर नीचे नहीं कट सकता। ठीक है, तो पहले नीचे नीचे 100 काट दिए। अब ये दोनों देखो 5 से कटता है, तो ये 5 से कटेगा 17 बार में, ये 5 से कटेगा 7 बार में। अब 17 जो है इन दोनों में गुना है, तो एक बार 17 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 17x हो गया। फिर ये माइनस का साइड तो माइनस बिठाएंगे, फिर 17 इंटू वाई 17y इक्वल टू 7 से गुना करेंगे और x को, फिर y से 7y। देखो
x को एक तरफ करना है, y को एक तरफ करना है, ठीक है। देखो ये जो x है ये इधर ले आते हैं, तो 17x लिख देते हैं। अब देखो ये x का है कुछ नहीं, मतलब प्लस में इधर आके माइनस हो गया। ये 7y यहीं छोड़ देते हैं, जैसे था वैसे ही रख देते। अब इस y को यहाँ लेके जाना है, तो ये माइनस में रहेगा, क्या होगा प्लस में, ठीक है। अब 17x में से 7x कितना बचेगा, 10x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना है क्या, y बाई एक्स, मतलब y ऊपर होना चाहिए, x नीचे होना चाहिए। तो y इस साइड ऊपर में, इसीलिए y को यहाँ छोड़ देते हैं, x यहाँ मल्टीप्लाई में जाके भाग हो जाएगा। पर यहाँ पे 10 था तो बाएं तरफ 10 हो गया, 24 यहाँ y के साथ गुना में यहाँ पे, इसलिए भाग में आ गया, इक्वल टू क्या जाएगा y बाई एक्स। अब बस इसका जो मान ये निकाले हम लोग यहाँ बिठा देंगे, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 10 बाई 24 इंटू 100, ठीक है। देखो ये ऊपर कितना है, ऊपर आएगा 1000 बाई 24। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, पर 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, और ये ऊपर कटेगा 125 बार में, ठीक है। अब हमको सही बटा में आंसर लाना है, तो 125 को 3 से भाग करो, पहले 4 बार में कटा, 12 कैंसिल हो गया, फिर आया 5, एक बार में कटेगा 3, 2, तो 41 सही 2/3%, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। बना इसको। देख अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन में बोला कि एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें मोहित को कितना नंबर आया, 30% नंबर आया है। इन कितना से फेल हो गया, 25 मार्क्स से, ठीक है। और एक दूसरा लड़का है वो 38% नंबर लाया है, लेकिन 15 मार्क्स ज़्यादा लाया पासिंग मार्क्स से, ठीक है। जैसे मान ले अगर 32 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता, मान के चलते हैं, तो उसमें 15 नंबर और लाया है, ठीक है, एक्स्ट्रा। सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे देखो मान लो ये हम लोग का एक लाइन है, ये 0 बता रहा है 0%, और ये हो गया 100%, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज है, इतना % लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला वो करेंगे। पहले क्या बोले, देखो 30% प्राप्त किया है, मतलब इसके पहले ही होगा, क्योंकि ये हमारा पासिंग मार्क्स है, 30% इससे कम है, तो मान लो यहाँ पे 30% नंबर लाया हो, कितना से फेल हो गया है, 25 से, ठीक है। तो ये अंतर 25 होना चाहिए ना, लेकिन ध्यान रखना ये परसेंटेज है और ये ऊपर नंबर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि 38% लाया है, मतलब इससे ज़्यादा ही लाया होगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे 38%, ठीक है। कितना से कितना ज़्यादा लाया, 15 ज़्यादा लाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा, 15, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, देखो ये 38% मतलब क्या हुआ कि ये 0 जो है यहाँ से यहाँ तक 38% है ना, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30% है। तो अगर इस 38 में से ये वाला जो पूरा 38 है, इसमें से अगर ये 30% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8%, ठीक है। देखो अब 8%, देखो अभी ये जो अंतर यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 25 यहाँ का, 15 यहाँ का, 40 हो गया। मतलब 8% इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 40। तो अगर 8 बराबर 40 है तो 1 बराबर कितना होगा, 40/8, 5। और कुल मार्क्स कितना है, 100%, तो पहले 100% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 500। खैर हमको 100% निकालने कोई काम था नहीं, बट हम सिखा दी, निकल दिया कैसे। ये हम लोग का कुल मार्क्स है पेपर का, ठीक है। पूछा क्या है कि पास करने के लिए कितना % चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग को मिला था यहाँ पे, हम लोग क्या, देखो हम लोग को पता है क्या है, 30% में 25 नंबर और लाना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि जो 25% है वो टोटल का कितना % है ना।
हम लोग क्या 30% चाहिए, पास करने कितना चाहिए हम लोग को 30% प्लस 25 मार्क्स, है ना। तो 25 मार्क्स कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे। तो किसका निकालेंगे, 25 मार्क्स 500 कितना परसेंट है, ठीक है। एक तरीका ये भी है, तो क्या करेंगे 25/500 इंटू 100, 5 बार में कितना परसेंट है 5%, मतलब और 5% नंबर लाएंगे तो ये कितना हो गया 5%, तो कितना हो गया, अगर 35% नंबर लाएंगे हम लोग तो पास कर जाएंगे। समझ में आया। इसको और तरीका क्या, देखो अगर मान लो 500 नहीं भी लेंगे ऐसे कर सकते हैं। हम लोग क्या निकाले कि 40 बराबर 8% निकाले थे ना, ठीक है। हम लोग को निकालना है कि 25 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8/40, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 25 बराबर कितना होगा 8/40 गुने 25, 8 से 40 कटा 5 बार में, 5 से कटा 5 बार में, हो गया। तो 30 + 5 35%, चाहे तो ऐसे बना सकते थे या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा समझने के लिए, देखो 25 मार्क्स से फेल हुआ है या 15 मार्क्स ज़्यादा से पास हुआ है, तो दोनों को जोड़े हैं 40 आ गया, और जो दोनों परसेंटेज था 30% और दोनों को घटा दिए, 8% इक्वल टू 40। तो कोई ये ऐसे ही सवाल बनता है, बट पता होना चाहिए बनता कैसे, इसलिए तुमको ये समझाएं हम यहाँ पे, ठीक है। बना इसको, देखो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, बोला एक नंबर है जो कि पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर क्या है 10% घटाया जाता है, ठीक है, उसके बाद पुनः 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन के लिए एक सिंपल तरीका ये है, सबसे 3 बार बढ़ रहा है ना, तो पहले 3 बार यहाँ पे लगातार ऐसे 100 लिख लो, एक बार यहाँ थोड़ा, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, ठीक है। पहले में कितना बढ़ा है 10% बढ़ा है, तो इसको 110 लिख दो, ठीक है। फिर कितना बढ़ा है 10% घटा है, तो 10 100 घटेगा, 100 में 10 घटा कितना 90, फिर 20% बढ़ा है तो कितना आ गया 120, ठीक है। अब बस गुना कर दो इसको आप, ये कितना हो जाएगा 1 और 6 0, है ना, सबको गुना करना है। अब यहाँ गुना करेंगे तो पहले कितना आएगा 12 इंटू 9 कितना होता है, हाँ 108 इंटू 11, कितना, ठीक है। अब देखो 3 तो 0 भी है, तो इसको उतार दो पहले, है ना। तो देखो क्या है, इतना से ये इतना बन गया, 1188 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देख इतना से इतना बन गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो पहले दोनों में, दोनों के साइड में 3 0 है ना, तो थोड़ा छोटा करके देखेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब 1000 से कितना बन गया 1188, तो कितना बढ़ा 188 बढ़ा ना, किससे बढ़ा 1000 से बढ़ा, तो 1000 नीचे इंटू कट गया 00, ये 1 0 है, तो कितना लिखेंगे 18 पॉइंट, है ना। अगर नीचे 1 0 रहता है तो आंसर में दशमलव के बाद एक संख्या आता है, इसीलिए सी नंबर यहाँ पे आंसर हो गया, समझा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे ही बनाओगे, 4 बार बढ़ा दे, 5 बार बढ़ा दे, समझ में आया। देखो अगला क्या है, बोला है 2 years अगो द पॉपुलेशन वॉज, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना था 66,000, मतलब 2 साल पहले किसी एक नगर का जनसंख्या कितना है 66,000, है ना। तो पहले यहाँ लिख लो 66,000। अब बोला क्या है, पॉपुलेशन जो है पहले वर्ष 5 साल बढ़ता है, फिर उसके बाद 5 साल घटता है,
ठीक है। तो अभी कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे, देखो गुना किए, 5 साल बढ़ा मतलब 105/100। अब 5% घटा है तो 100 में से 5 घटाएं कितना बचेगा, 95। ठीक है। तो पहले देखो ये 100 से ये 100, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, 5 से काटो इसको 2 बार में, ये कटा 19 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 33 बार में। तो इन तीनों को गुना करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना है रे, ठीक है गुना करो। देखो अगला सवाल क्या है, बोला है एक शहर की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की संख्या 23% तथा महिलाओं की संख्या, जब पुरुषों की संख्या में 23% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, इसके बाद कुल जनसंख्या 6090 हो गया। तो प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मान लेते जैसे पुरुष मेल होता है तो m लिख लिए और ये फीमेल हो गया। तो पहले इन दोनों को ऐड करके कितना था हमारे पास, 5000 था ना। ठीक है, अब क्या बोला है, पुरुष कितना बढ़ गया, 23%। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, पुरुष का 123/100। महिला कितनी बढ़ी, 20%। तो ये हो गया। ठीक है, नहीं ये कितना बढ़े, कितना आया 6090। ठीक है, अब देखो नीचे में दोनों 100 है तो एलसीएम ले सकते हैं 100। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 123m है ना, गुना हो रहा है दोनों, ये आ जाएगा 120f। और जो नीचे दोनों लसा में 100 आया था यहाँ जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो 6। ठीक है, या ऐसे रहने देते। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, पुरुषों की संख्या। तो देखो अब हम लोग को, मेरे पास ये एक समीकरण है और दूसरा समीकरण ये है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पुरुष का संख्या निकल जाएगा। देखो तो क्या करना है हम लोगों की, मेल फीमेल को हटाना है यहाँ से, है ना। तो यहाँ फीमेल कितनी 120 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को भी 120 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 20 को कितना आएगा, 120 m आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा 120 f हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 120। ठीक है, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 609000 है ना ऊपर वाला, और नीचे कितना आएगा, ये 12 इंटू 5 60 हो गया, और उसके बाद 4 जीरो है तो 1 2 3 4, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 0009, ये तो कट गया, तो कितना आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली घटा रहे एक तरह से हम लोग। देखो ये 120 फीमेल से 120 फीमेल घट गया, खत्म। यहाँ पे 130 मेल था, 123 मेल था और 120 है, तो बचा कितना 3। 3 से काटो 3000। तो शुरू में कितना पुरुष था 3000। ठीक है, सॉल्व करो। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि देखो ऐसे लिख लिया करेंगे, ये इसका इनकम हो गया। ठीक है, ये इसका खर्च हो गया एक्सपेंडिचर, और ये इसका सेविंग्स हो गया बचत। तो मान लो 100 रुपया कमाती होगी। ठीक है, कितना बचाती थी 16%। ठीक है, 100 का 16% 16, मतलब अगर 100 रुपये में 16 रुपये बचा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे होगे, घटा दो कितना आएगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है, अब बोला उसका जो आय है मैंने इनकम जो है कितना बढ़ गया है 20%। तो ये 120 रुपया कमाना स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन वो पहले जितना ही बचत करती होगी, अभी भी 16 रुपये ही
बचत कर रही है, ठीक है। तो अब कितना खर्च करती होगी, 104 रुपये। तो वही पूछो से खर्च जो है कितना परसेंट बढ़ गया है। देखो कितना बढ़ा है, 84 से कितना बढ़ गया, 104, मतलब कितना बढ़ा, 20, ठीक है। 20 किसके ऊपर बढ़ा है, 84 के ऊपर, तो नीचे 84 गुने 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काट लो पहले, 5 बार में 4 से कटेगा 21 बार में, तो कितना आ गया, 500 बटा 21। भाई इसको भाग करना, आंसर लाना है, कितना आएगा आंसर, भाग करो। ठीक है, 23.8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इस बार कभी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोले कि एग्जामिनेशन है 180 मार्क्स का, ठीक है। 75% जो है वो थ्योरी के लिए है और बाकी सब प्रोजेक्ट के लिए है। सबसे पहले से नंबर बांटना स्टार्ट करो। 180 कुल मार्क्स है, ठीक है। इसमें से कुछ थ्योरी के लिए है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए है। थ्योरी कितना है, 75%। 25 ये ऐसे 0 0 काट लो पहले, 2 से काटो 9 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 5 से कटेगा ये 15 बार में, 15 इंटू 9 कितना होगा, 135। तो थ्योरी कितना मार्क्स का है, 135। तो बाकी प्रोजेक्ट हो गया, तो 180 में 135 चला गया, तो बचा कितना, 45, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बीना ने सिद्धांत में 60, मतलब इसमें कितना नंबर लाई वो, 60%। तो 135 इंटू 60 बाई 100, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से कटा 5 बार में, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 27, 81 मार्क्स वो लाई है, ठीक है। अब पूछा है विषय में कुल कितना मिला है उसको, 62% नंबर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में कितना प्रतिशत लाई होगी। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग कि 180 का 62% निकालेंगे, 0 0 कट गया, कितना है गुना करके, 62 इंटू 20, 2 घटा दो, कितना आएगा, कोई किया तो लोग, कितना आया, 1116 बाई 10, मतलब 111 देखो ये है ना, नीचे 10 भी है, तो कितना आ गया, 111.6 नंबर वो लेके आई है, ठीक है। टोटल नंबर लेके आई है। ये जो टोटल नंबर है उसमें से इतना नंबर वो थ्योरी में लाई है, तो घटा दो, 6 कितना आएगा, ठीक है, समझा। कुल नंबर कितना लाई थी, 111.6 नंबर, उसमें से 81 नंबर तो थ्योरी में ही लेके आ गई थी, तो प्रैक्टिकल में कितना लाएगी, 30.6, मतलब 45 में कितना लेके आई, 30.6। तो कर दो ऐसे, 30.6 बटा 45 इंटू 100, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है उन्होंने पॉइंट को छोड़ ही दिया है, पॉइंट ध्यान नहीं दे रहा है। मान लेते हैं अगर 0.6 नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, खाली 30 पकड़ते हैं, तो पहले 15 से काटो 3 बार में, 15 से 2 बार में, 200 बटा 3, 66 पॉइंट लब्धिंग समथिंग आएगा ये, देखिए। अच्छा, ये 30.6 लेके करेंगे तो ये 68% आ जाएगा, ठीक है ना। ये 30.6 बाई 45 इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट का एक नंबर है,
इसको नीचे रख लो, पॉइंट के बाद 10 आ गया, 0 0 कट गया है ना, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा ये, 9 से कटेगा ये पहले 3 बार में और 4 बार में, तो ऊपर कितना आ गया 34 × 2 968। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे।